गुरुदेवन के देव हैं, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु की कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रम नहीं हो। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा कुछ निवेदन करें। कितनी बढ़िया अच्छी बात हमारे पहले महात्मा जी चर्चा कर रहे, थोड़ी प्रसंग बस उस बात पर हम निवेदन करेंगे। सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष थे जो कि मनुष्य को ऐसा रास्ता बताया सम्यकता का, समता का। विशेष जाति समाज का नहीं, किसी मत पंथ का नहीं, और कोई अंधविश्वास और कल्पना नहीं। कारण कार्य की व्यवस्था के साथ ज्ञान और विज्ञान का सामंजस्य, ज्ञान और भक्ति के ठीक अस्तित्व को दर्शाते हुए उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया। सदगुरु कबीर साहब जी किसी भी आडंबर को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जितना जो आडंबर होता है, चमत्कार होता है, वो झूठा होता है। और भाई बहन कितने आडंबरों में और चमत्कारों में फंस कर के वो स्वयं ठग जाते हैं। कितनी बहन बेटी चमत्कारों में फंस कर के और अपने सोने चांदी के आभूषणों को लुटा बैठी, दे बैठी। कोई ठग साधु महात्मा संत भक्तों का रूप बना करके और बेचारियों को ठग ले जाए, भाई लोगों को भी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने किसी भी चमत्कार को, अंधविश्वास को सिद्ध नहीं किया। नीरू और नीमा दोनों अपनी ससुराल से आ रहे थे तो एक बच्चा के रूप में कबीर मिले थे। लोग तो कहते हैं कि वो कमल के फूल में से प्रकट भये। अच्छा, और एक बात है, हमारा और तुम्हारा सबका ही शरीर वो फूल ही तो होता है, जो माँ का गर्भाशय होता है वो फूल ही होता है। अगर इस तरीका से माने तो हमारा तुम्हारा सबका जन्म फूल से हुआ है। और अगर कमल के फूल में से अगर कबीर हो गए तो सज्जनों वो मिथ्या है, क्योंकि कमल में से, दूब और घास में से कोई बच्ची बच्चा पैदा नहीं होते हैं। ये कारण और कार्य की व्यवस्था है। हमारे कबीर पंथियों ने सोचा हुआ कि जब राम खीर खा करके पैदा हो गए, हनुमान जी कान में से पैदा हो गए, द्रोणाचार्य दूब से पैदा हो गए, तो फिर हम कबीर साहब को क्यों पीछे रखें, हम भी कमल के फूल में से पैदा करवाए दें। पर नहीं, ये कहीं पर्दा डले हुए हैं। अन्यथा माता पिता के बिना न कोई हुआ और न कोई होगा कभी। एक दो कड़ी हैं, जब श्री राम जी भोजन पा रहे थे तब माताएं गारी गा रही थी।
अति उदार कर तू दीदार ये अवधपुरी की बामा सिया राम हरे। अति उदार कर तू दीदार ये अवधपुरी की बामा सिया राम हरे। खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कछु ने कामा सिया राम हरे। खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कछु ने कामा सिया राम हरे। वो माताएं कितनी बढ़िया, देखिए मजाक की मजाक और गारी। अवधपुरी की तो माताएं बड़ी उदार हैं, वो तो खीर खा करके ही बेटी बेटाओं को पैदा कर लेती हैं, उनको अपने पति से कोई लेना देना नहीं है। और श्री राम जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। अच्छा, मजाक की और उत्तर का उत्तर बड़ा सटीक। सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते सिया राम हरे। सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते सिया राम हरे। आपन बात छुपावो प्यारी कहो आने की बातें सिया राम हरे। आपन बात छुपावो प्यारी कहो आने की बातें सिया राम हरे। तुम तो बड़ी समझदार हो, बड़ी होशियार हो, लेकिन तुम अपनी बातों को छुपा करती हैं और तुम दूसरों की बातों को कहती हैं। पर सुनो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जैसा तुम्हारे यहाँ है। कैसा है तुम्हारे यहाँ और हमारे यहाँ कैसा नहीं है? कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन बंदिय वेद की नीति सिया राम हरे। कोई नहीं जन्मे मात पिता बंदिय वेद की नीति सिया राम हरे। परे तुम्हारे तोरे सब महते उपजे असा हमारे नहीं रीति सिया राम हरे। तुम्हारे तो सब महते उपजे असा हमारे नहीं रीति सिया राम हरे। हमारे यहाँ तो ऐसा है, और वेद शास्त्र भी कहता है इस बात को कि बिना माता पिता के कोई पैदा नहीं होता है, और न कभी हुआ और न कभी होगा। पतवारें तो सब पृथ्वी से ही निकले आती हैं, क्योंकि सीता जी को लाए नहीं कि सीता जी पृथ्वी से पैदा भई। नहीं, सीता जी भी पृथ्वी से पैदा नहीं भई, वो भी गढ़ा में। जैसे आज तमाम बच्चे मिले जाते हैं, ऐसे ही सीता जी को भी कोई गढ़ा में रख करके और छोड़ गया वहाँ पर। इसी तरीक़ा से कोई कबीर साहब जी को छोड़ गया था। और कबीर साहब जी के जन्म में बहुत नाना तरह की कल्पना है, विद्वानों के विचार है। किसी ने कहा है कि वो एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा थे, कहीं एक विद्वान ने कहा है कि वो कुंवारी कन्या से पैदा थे, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये सब अपने अपने अनुमान हैं, अपनी अपनी कल्पना है। कौन देख रहा था कि ये विधवा ब्राह्मणी से पैदा है? कौन देख रहा था कि ये कुंवारी कन्या से पैदा है?
इसलिए कुछ हमारे महापुरुषों ने और ऐसा विचार करके और रख दिया कि सूर्य नारायण से एक किरण उतरी और कमल के फूल पे उतरते ही उसने बच्चा का रूप ले लिया। पर नहीं, जो सृष्टि का नियम है, जो कारण कार्य की व्यवस्था है, वो पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है और आगे चल कर के भी ऐसी रहेगी। न तो बिना माता पिता के राम पैदा हुए, न सीता जी पैदा हुई, और न द्रोणाचार्य दूब से भये, न हनुमान जी कान से पैदा भये, और न नासकेत नाक से पैदा भये। सज्जनों, इन पर्दा डले हुए हैं। तो कबीर साहब जी एक बड़े अच्छे महापुरुष थे। उनकी प्रतिभा पहले ही जागृत हो गई। कबीर साहब जी को रामानंद जी से जोड़ा है। बैठक होती होगी जरूर, ज्ञान चर्चा हो जाती होगी जरूर, लेकिन कबीर साहब जी का जो विचार है और रामानंद जी का जो विचार है वो 3 और 6 का आंकड़ा है। ऐसे है। रामानंद जी उस समय के एक ब्राह्मण थे और वो मूर्ति पूजक थे, और सदगुरु कबीर साहब जी वो तत्वज्ञानी थे। आज भी उनके ज्ञान की धारा है और रामानंद जी की जो धारा है वो बिल्कुल उल्टी है। रामानंद जी की जो धारा है वो बाहर की है और सदगुरु कबीर साहब जी की जो धारा है वो अपने आत्मा राम की है, आत्म तत्व की है। पूरे बीजक में एक जगह एक शब्द आया है, और जहां जहां कबीर साहब जी का और रामानंद जी का जो संबंध बताया है, ये तो एक थोड़ी सी बचकानी सी बात है कि वो रामानंद जी के पास गए थे और रामानंद जी ने उनको उपदेश नहीं दिया, तो वो 4 साल के 3 साल के बच्चा बन करके और वो जा कर के सीढ़ियों पर लेट गए। ऐसे कबीर कोई जादूगर नहीं थे कि वो हाल 4 साल के बन जाते और हाल 12 साल के बन जाते। यही तो चमत्कार है। और अगर इस चमत्कार को ही हमने कबीर साहब जी के सर पर रख दिया तो फिर समझ लो कि फिर दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि चमत्कार और अंधविश्वास का जितना सफाया, जितना झाड़ू सतगुरु कबीर साहब जी ने लगाया है उतना और किसी महापुरुष ने नहीं लगाया है। तो ऐसा नहीं, हाँ रामानंद जी, कुछ विद्वानों का तो ऐसा भी मत है कि कबीर साहब जी से रामानंद जी पहले ही चले गए थे, उनका मिलन ही नहीं हुआ है। फिर रामानंद जी के कोई शाखा संबंधी होंगे, जैसे आज भी हम कहीं कहीं पर जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे साहब जी कबीर आए गए। कबीर तो आज से 600 वर्ष व्यतीत हो गए, पर फिर भी लोग कह लेते अरे ये कबीर आए गए, ये कबीर है साहब। इस तरीका से कोई संवाद बन गया होगा। कबीर साहब जी ने एक जगह पर बीजक में एक शब्द आया है कि रामानंद राम रस माते और कहाँ कबीर हम कै कै थाके। तो ये तो वाक्य ऐसा सिद्ध करता है कि मानो कोई गुरु उपदेश दे रहा हो शिष्य को, जैसे गुरु कहता हो कि हम तो कह कह के थक गए लेकिन तुम हमारी बातों को सुनते ही नहीं हो। कोई भाई गुरु कह सकता है, शिष्य तो ऐसे नहीं कह सकता है गुरु से। अगर शिष्य इस तरीका से गुरु से कहेगा तो फिर सारी मर्यादा भंग हो जाएगी। ये बीजक का वाक्य है। रामानंद राम रस माते कबीर कहते हैं। और बता दें एक जगह की चर्चा में तो जहां तक हमने सुना कहीं कि कबीर जी रामानंद जी ने कहा कि कबीर दूध लाओ थोड़ा खीर बनाने के लिए, क्योंकि हम खीर बनाएंगे ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो कबीर इतने स्पष्टवादी थे, कबीर जाकर के पहुंच गए
एक 2-4 दिना की गैया मरी पड़ी थी किसी खार में, हरी घास ले गए, वो घास बाकी मुंह में लगाई दी और बाकी परिक्रमा कर रहे कि पनवेश्वरी ज़्यादा नहीं, 1 आधी किलो दूध दे दे बस, जिससे रामानंद जी अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनाएंगे और भोग लगाएंगे। ज़्यादा नहीं, आधी किलो दूध दे दे। बहुत देर हो गई, कबीर उसकी परिक्रमा करते रहे। रामानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि कबीर नहीं आए, देखो तो क्या मामला है। कोई शिष्य उनके आए और आकर के उन्होंने देखा तो कबीर मरी हुई गैया की परिक्रमा लगा रहे और वो चुपचाप लौट करके गए। कहा गुरुजी देखो कबीर का ड्रामा, मरी हुई गैया की परिक्रमा लगा रहा है कबीर। वो कौ दूध फूद ना लाए रहो, वो मरी गैया ही परिक्रमा दे रहो तो कहाँ से दूध लावे हो। और जब रामानंद जी आए, रामानंद जी ने देखा तो वो भी चकित रह गए। क्यों कबीर ये क्या कर रहे हो तुम? कबीर साहब जी ने कहा महाराज मैं दूध की जाते कह रहा हूँ कि 1 आधी किलो दूध दे दे, कैसे हूँ करे जिससे खीर बन जाए और ठाकुर जी को भोग लग जाए। अरे के पागल, ये मरी हुई गैया क्या दूध देगी? तो कि महाराज अगर आपके पत्थर के ठाकुर जी खीर खाई लेंगे तो जी मरी गैया दूध देगी। और आपके ठाकुर जी ने तो शायद कभी खीर नहीं खाई होगी, लेकिन ये तो 4 दिन पहले दूध दे रही थी, तो दूध की गैया जा को बछड़ा वो घर पे बंधा हुआ है। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ जहाँ से कि महाराज जब पत्थर के ठाकुर जी खीर खाई लेंगे तो फिर जरूर ये गैया दूध दे देगी। रामानंद जी ने कहा चलो ये तो कबीर है, फालतू की बात करता रहता है, पर ध्यान रखो फालतू की बात नहीं है, इसमें पूरा का पूरा सच छुपा हुआ है। इसलिए सज्जनों कबीर साहब जी को रामानंद ने ही बताते हैं कि उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। कबीर जी को, कबीर जी को रामानंद ने गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसका और एक जीवंत उदाहरण है। नाथपंथियों ने बड़े बड़े हमला किए वैष्णवों पर। जब जब वैष्णव साधु मिलते तो वो नाथपंथी मिल जाते तो वो उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए बैठ जाते। और उनकी कंठियों को तोड़ लेते, जनेऊओं को तोड़ लेते, उनके तिलकों को चाटे जाते। तो वैष्णव साधु छुपने लगे जदा कदा। रामानंद जी से जाकर के कहा गुरुदेव तुम्हारा वैष्णव धर्म समाप्त होने के लिए जा रहा है। जो नाथपंथी हैं वो हमारे धर्म पर आक्रमण करते हैं और वो साधुओं को पकड़ लेते हैं, और या तो वो शास्त्रार्थ करिए उनसे, उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अन्यथा फिर वो हमारे कंठी और जनेऊओं को तोड़ लेते हैं, हमारे तिलकों को चाट जाते हैं। तो बताते हैं रामानंद जी ने कहा कि तो फिर कबीर को बुलाओ। और शायद सदगुरु कबीर को जब बुलाया था उन्होंने, और कबीर जी से कहा कि भाई, उसमें लिखा तो इस तरीका से कि वो गोरखनाथ जी थे, पर गोरखनाथ जी तो कबीर साहब जी से भी 500-700 वर्ष पहले हुए हैं। गोरखनाथ जी का और शंकराचार्य जी का जो समय है वो समकालीनता का है। शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य और गोरखनाथ जी ये एक ही समय के महापुरुष हुए। जैसे बुद्ध और महावीर एक ही समय के हुए थे, इसी तरीका से गोरखनाथ जी और सदगुरु वो गोरखनाथ जी और शंकराचार्य। पर फिर भी कोई गोरखपंथी महात्मा होंगे, गद्दी तो आज भी है उनकी मौजूद, और पूरे देश में उनका प्रचार हुआ था गोरखपंथ में। और बड़े बड़े राजा महाराजा जाकर के और वो दीक्षित हो गए थे, जैसे भर्तरी, गोपीचंद, भक्त पूरनमल, ऐसे ऐसे राजघराने के राजकुमार वहाँ जाकर के ज्ञान लिया था। तो इसलिए उनका प्रचार बढ़ गया। और जिस मत पंथ में कहीं भी जहाँ बड़े लोग जुड़ जाते हैं वहीं ज़्यादा प्रचार बढ़ जाता है, क्योंकि प्रचार के लिए दोनों शक्तियों की आवश्यकता होती है।
एक शास्त्र की भी और एक शस्त्र की भी। शास्त्र के साथ में शस्त्र भी जरूरी है। अगर शास्त्र ही शास्त्र रहा तो शास्त्रों में आग लगा दी जाएगी, लेकिन शास्त्र की सुरक्षा करने के लिए शस्त्र की बहुत महत्व की आवश्यकता है। इसलिए सिख धर्म में शस्त्र को ज़्यादा महत्व दिया, शास्त्र से भी ज़्यादा। वो आज भी 5 चीज़ उनकी सरकार से निजी हैं। वो तलवार बांधते हैं, बल्लम फरसा बांधते हैं, और इससे आज उनका जो धर्म है वो बड़ी सुरक्षा के साथ में है। हालांकि मैं हिंदू धर्म का पोषक है वो, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि जो सिखों ने जितनी लड़ाई लड़ी है वो हिंदू पक्ष की लड़ाई लड़ी है। तो बताते हैं जहाँ उनकी जो सभा लगी थी, जहाँ उनकी सभा लगी वहाँ पर कबीर जी पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो गोरखपंथी महात्मा था, जो वो सिद्ध था, वो त्रिशूल पर बैठा हुआ था। कबीर जी को देख करके उन्होंने कहा कि आइए कबीर जी, हम और आप यहाँ शास्त्रार्थ करेंगे। कबीर जी के हाथ में बताते हैं कि सूत की अड़िया लगी थी और वो अड़िया उन्होंने आकाश को फेंक दी। तो कबीर जी उस सूत को पकड़ करके आकाश में पहुंच गए और वहाँ से उन्होंने कहा, आइए नाथ जी, यहाँ पर हम और आप शास्त्रार्थ करेंगे। ये भी एक अतिशयोक्ति है, अलंकार है। ये त्रिशूल का मतलब होता है जो गोरखनाथ जी का जो ज्ञान था, नाथपंथियों का जो ज्ञान था, वो मात्र त्रिगुण तक था, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। उसमें पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं था, उसमें थोड़ी कल्पना थी। इसलिए वो त्रिगुण का मतलब होता है कि वो अपने त्रिगुण से ही बात कर रहे थे, और सूत की अड़िया का और आकाश का मतलब होता है कबीर जी तत्व ज्ञानी थे, इसलिए वो खुले आकाश से बात कर रहे थे। कबीर साहब जी ने जाकर के कहा, आचार्य जी आप बताइए, मैं अगर प्रश्न करूं तो आप उत्तर देना, और आप अगर प्रश्न करोगे तो हम उत्तर देंगे। बताइए आप कई में राजी हो? तो आचार्य ने कहा, कबीर आप प्रश्न करिए, हम उत्तर देंगे। कबीर साहब जी ने कहा, आप जीव का कितने समय में कल्याण करते होगे? उस आचार्य ने कहा, अगर कोई बढ़िया ठीक साधक है तो मैं 3 साल में उसका कल्याण कर दूंगा। कबीर साहब ने कहा, अगर वो 2 साल में मर गया तो? भाई आप 3 साल का ठेका ले रहे हैं और वो 2 ही साल में मर गया तो? उस आचार्य ने कहा, तो कोई ठीक अच्छा जिज्ञासु होगा और मेरी सिद्धियों को ठीक तरीका से समझ ले और पकड़ ले तो मैं 2 साल में उसका कल्याण कर दूंगा। कबीर ने कहा, तो वो 1 साल में मरेगा तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम और कोई बढ़िया अच्छा जिज्ञासु हो तो हम उसका 1 साल में कल्याण कर देंगे। कबीर ने कहा, अगर वो 6 महीना में मरेगा तो अब तुम बताओ। कबीर जी ने कहा, अब तुम नीचे उतर आओ तो हम वहाँ बैठेंगे। तो वो आचार्य तो नीचे उतरे आए और कबीर बैठे गद्दी पर। तब उन्होंने पूछा, अब आप बताइए कबीर, आप कितने समय में जीव का कल्याण कर दोगे? कबीर साहब जी ने कहा कि मेरे पारक बुद्ध को अगर ग्रहण कर ले तो मेरे सामने आ जाए और आमने सामने ही आते मैं उसका कल्याण कर दूंगा। तो इसका भरोसा कैसे होगा, पता कैसे लगेगा? और ऐसा ज्ञान में इतना ही समय लगता है, ये ध्यान रखो। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो ये कहा ही है, जितना हम सो रहे हैं और जब सोने से हम जगते हैं तो कितना समय लगता है जगने में। ऐसा तो नहीं है कि हम 4 घंटा से सो रहे हैं तो 4 घंटा जगने में लगे। अरे हम 4 घंटा से सो रहे हैं तब भी 5 मिनट में हम जग जाते हैं। चाहे हम 4 दिना से सो रहे हैं तब भी हम
1 मिनट में जग जाते हैं, चाहे 4 महीना से सोए रहे हों तब भी हम 1 मिनट में जग जाते हैं। ये मतलब नहीं है कि कोई 4 घंटा से सोया है तो 4 घंटा जगने में लगे, या कोई 4 दिना से सोया है तो 4 दिना उसको जगने में लगे, या कोई पूरी रात सोया हो तो क्या पूरा दिन जगने में लग जाओ हैं। शाम को 10 बजे से सोए और सवेरे के 4 बज गए और जगने में कितनी देर लगी। सज्जनों, बस यही है ज्ञान की दशा। अगर समझ में आ जाए ठीक तरीका से अपने स्वरूप की बात। अभी महात्मा बोल रहे थे कि बताए थे जहाँ मैं बोलत हुए थे को है, तो साथ ही साथ उत्तर है उसका के बताए थे जाए पूछ रहे होते को है, बताए जाए पूछ रहे होते को है। अरे जो पूछने वाला है वही बोलने वाला है, और वही पूछने वाला है और वही बताने वाला है। बताए दे जा मैं बोलत हुए थे को है, तो फिर साथ ही साथ कह दो कि बताए दे जाए पूछ रहे होते को है। जो पूछने वाला है और बताने वाला है वो ही चैतन्य है। जब वो निकल जाता है तो फिर न शरीर में बोलता है, न चलता है, न ये आँख देखती हैं, न कान सुनते हैं, सब की सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, कबीर साहब जी ने कहा तो चलो अब हम चलते हैं। देखिए अब हम इस ज्ञान का प्रैक्टिकल करते हैं और बताते हैं कि एक कोई घास खोदने वाला आदमी बिल्कुल कुपड़, और कबीर साहब जी ने उसको ज्ञान दिया था। और जब उस महात्मा से कहा था कि अब जो हमने ज्ञान दिया है इनको, अब तुम्हारा इस पर जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव बमानी किसी भी चीज़ का इस पर असर नहीं होगा, क्योंकि जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव बमानी ये सारी चीज़ें अज्ञानी लोगों पर काम करती हैं, ये ज्ञानी पुरुषों पर नहीं। जिन भाई बहनों को ठीक ज्ञान होता है, क्योंकि जितना भ्रम और संशय और भय होता है वो अंधेरे में होता है, प्रकाश में नहीं होता है। तो ज्ञान तो एक प्रकाश है, ज्ञान तो एक दीपक के समान है। सज्जनों, एक साधारण व्यक्ति को इतना ज्ञान हो गया, तब कबीर साहब जी ने कहा अब तुम इस पर अपना जादू चलाओ, और वो जादू नहीं चला उस पर, उसको ज्ञान हो गया। और बताते हैं कि जो कबीर साहब के गले में कंठी है वो उस नाथपंथी की है, टोपी है वो उसी महात्मा की है। वहाँ कबीर साहब जी ने उनको पराजित किया और तिलक लगाया, तो तिलक उन्होंने ऐसे लगाया अपनी नाक से लेकर के और पीछे सीधा रीढ़ की हड्डी पर लेकर के और सीधा मूल द्वार से लेकर के और ऐसे लगाया था। अब चाटो तुम कैसे चाटोगे? वो तिलक चाटते थे तो अब मस्तक को चाटो तो फिर नीचे मूल द्वार को भी चाटना पड़ेगा। इसलिए वहाँ कबीर साहब जी के पैर छुए उन्होंने, कबीर साहब जी को गुरु माना, और वहीं से उन्होंने ये शर्त ली कि आज से तुम किसी भी वैष्णव साधु को रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं, क्योंकि संसार है, इसमें सब ज्ञानी पुरुष नहीं होते हैं, सब विवेकी नहीं होते हैं। मेरे भाई बहनों, इससे ये सिद्ध होता है कि जो रामानंद जी थे वो कबीर साहब जी के शिष्य हो सकते हैं पर गुरु नहीं। मान लिया है ऐसा उस धारा से जोड़ने के लिए, और ऐसा मान लिया है कि कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। इसमें अनेकानेक विद्वानों के विचार हैं, पर उनकी चर्चा से, उनके विचारों से ऐसा लगता है कि रामानंद जी ने ही शायद कबीर साहब जी से ज्ञान लिया हो, शिक्षा ली हो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कबीर साहब जी ने जितने चमत्कार थे, जितना अंधविश्वास था, जितना रूढ़िवाद था, वो सबका खंडन किया और एक मानव धर्म की स्थापना करी। मानव तेरा गुण बड़ा और मासन आवे काज, ऐसे कह करके उन्होंने कहा है कि हे मनुष्य तेरा गुण बड़ा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, संतों का तो यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो।